दोस्तों, पूरी धरती पर अलग अलग प्रकार के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। उन्हीं लिविंग बींग्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिविंग बींग है और वो है प्लांट्स। दोस्तों, प्लांट्स एक ऐसी लिविंग बींग्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक लिविंग बींग्स को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, प्लांट से लिविंग बींग्स को फूड तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सारे के सारे प्लांट्स सभी लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन भी देने का काम करते हैं। अर्थात जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस से उनके शरीर से ऑक्सीजन फॉर्म होता है और यही ऑक्सीजन सभी लिविंग बींग्स के लिए रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। यदि प्लांट्स ऑक्सीजन न दें तो शायद किसी भी लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, प्लांट्स में वैसे तो बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे उसका रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, यानी प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है रूट। यदि प्लांट्स में रूट ना हो तो शायद प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगा और वो प्लांट मर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम इन्हीं जड़ों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्लांट्स में ये जड़ क्या क्या काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं जड़ों के कार्य के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जड़ों के सामान्य कार्य यानी नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं जड़ों के कुछ सामान्य कार्य के बारे में। दोस्तों, जड़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक सामान्य काम ये होता है कि ये स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करने का काम करते हैं। दोस्तों, जड़ ही पौधों का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो पूरे पौधे को या पूरे पेड़ को भूमि में स्थिर रखता है, यानी ज़मीन में स्थिर रखने का काम यही जड़ करते हैं। और यदि जड़ उनको स्थिर न रखे तो पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे या शायद वो सर्वाइव ही न कर पाएँ। तो इसलिए जड़ फिक्सेशन करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं जड़ का दूसरा एक सामान्य काम और वो है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करना। दोस्तों, पौधे भूमि से यानी ज़मीन से वाटर और मिनरल्स यानी पानी और खनिज लवणों को अवशोषण करने का काम करते हैं। यदि पौधों में ये जड़ न रहे तो पौधे ज़मीन से न तो पानी ही ले पाएंगे और न ही मिनरल्स ले पाएंगे और इस वजह से प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और वो प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसी तरह से जड़ों का एक सामान्य काम होता है और वो होता है संवहन यानी कंडक्शन करने का। दोस्तों, संवहन का मतलब होता है कि जड़ भूमि से जो भी वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं वो उसके तने, पत्तियों या बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी यही रूट्स करती हैं। यदि ये रूट्स इस प्लांट के अदर पार्ट्स तक इस वाटर और मिनरल को सप्लाई न कर पाए तो वो प्लांट शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्लांट्स के रूट संवहन करने का भी काम करते हैं, यानी वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, जड़ों के सामान्य काम के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं जड़ों के कुछ विशेष कार्य। दोस्तों, विशेष कार्य का मतलब ये होता है कि सभी जड़ें ये काम नहीं करती हैं। ये कुछ पौधों के जड़ों के द्वारा ही ये विशेष काम किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ जड़ों के विशेष कार्य के बारे में। जैसे जड़ का एक प्रमुख विशेष काम होता है कि कुछ जड़ें खाद्य पदार्थों यानी फूड सब्सटेंस को संचय करती हैं यानी स्टोर करने का काम करती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम आदि में। दोस्तों, इस चित्र में गाजर को दिखाया गया है। गाजर का जो जड़ होता है वो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है और बाकी के लिविंग बींग्स जब इसको खाते हैं तो वो फूड उसके अंदर सप्लाई हो जाता है। तो गाजर का पौधा रूट में अपने फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसी तरह से कुछ जड़ें हरी होकर
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, जैसे ऑर्किड की जड़ें। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का काम वैसे तो लीव्स करती हैं, क्योंकि उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस करने के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल पाई जाती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं। जैसे कि इस चित्र में आर्किड की जड़ों को दिखाया गया है। आर्किड की जड़ें हरी होती हैं, और जैसे लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक उसी तरह से पूरे प्लांट्स के लिए उसकी रूट्स भी फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है, क्योंकि इस रूट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जड़ें श्वसन का कार्य भी करती हैं, जैसे राइजोफोरा की जड़ें। दोस्तों, श्वसन करने का काम तो वैसे लीव्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि लीव्स में ही स्टोमेटा होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर एंटर करता है और CO2 बाहर निकल जाता है। लेकिन राइजोफोरा की जड़ें कुछ स्पेशल प्रकार की रूट्स होती हैं, क्योंकि ये पौधे दलदली ज़मीन पर उगते हैं, और दलदली ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी रूट्स बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, और न्यूमेटोफोर के रूप में बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, और वो बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो राइजोफोरा की जो जड़ें होती हैं वो हवा में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि वो पूरा प्लांट्स रेस्पिरेशन करने का काम करता है। इसी प्रकार कुछ जड़ें दूसरे पौधों से भोजन का अवशोषण करती हैं, जैसे अमर बेल की जड़ें। दोस्तों, अमर बेल एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट्स को लपेटकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, और फिर उस प्लांट से यानी अमर बेल के प्लांट से कुछ रूट्स निकल आती हैं जो उस मेन प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाती हैं, और इस तरह से अमर बेल की रूट्स उस बड़े प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस तरह से पैरासिटिक प्लांट यानी अमर बेल दूसरे प्लांट्स से अपने रूट्स के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसी प्रकार कुछ जड़ें दुर्बल तने वाले पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, जैसे गन्ना व मक्का की जड़ें। दोस्तों, कुछ पौधे के जो तने होते हैं वो बहुत ही दुर्बल यानी कमज़ोर होते हैं, और उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत अंदर तक नहीं जा पाती हैं, और इस वजह से उस पूरे प्लांट्स को वो छोटी छोटी जड़ें सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। इस वजह से उन प्लांट्स के स्टेम में से कुछ बगल से जड़ निकल आती हैं, जो फिर मिट्टी में चली जाती हैं और उसको एक्सटर्नल सपोर्ट देने का काम करती हैं, और उस पूरे पौधे को संभाल कर खड़ा रखने में मदद करती हैं। इसी प्रकार कुछ जड़ें कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, जैसे अजूबा की जड़ें। अजूबा मतलब ब्रायोफिलम की जड़ें। दोस्तों, ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा होता है जिसकी लीफ से ही छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, उसमें से रूट्स निकल आती हैं, और जब ये छोटे छोटे प्लांट्स ज़मीन में मिट्टी में गिरते हैं तो उसकी रूट्स फूड एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और फिर एक नए प्लांट्स को डेवलप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट्स के फंक्शंस के बारे में जाना, यानी जड़ों के कार्य के बारे में जाना। दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जड़ों के कुछ सामान्य काम और जड़ों के कुछ विशेष काम के बारे में जाना। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ रूट्स को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।